हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सूरज श्रीवास्तव है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का ही एक वन ऑफ द बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको आज मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। जनरली केमिस्ट्री 3 भागों में बटी हुई है। पहली है फिजिकल, दूसरी है इनऑर्गेनिक, तीसरी है ऑर्गेनिक। तो इन तीनों में से मैं आज आपके सामने डिस्कस करूँगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं थोड़ा सा पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्योंकि आपके दोस्तों ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो लिविंग थिंग्स से रिलेट करता हो। ऑर्गेनिक लिविंग थिंग्स से, ओके। जैसे कि हमारे बॉडी में ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक कार्बन, आप सुने ही होंगे कार्बन का नाम। और इसकी स्टडी, कार्बन जो बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन से, इसी की हम स्टडी करते हैं पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट और पाइवोटल रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, जैसा कि आप जानते हैं, जो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए अभी देखिए आप कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे वर्क करती है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वाइट बोर्ड पे, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 2 भागों में बांट रखे हैं। एक है साइक्लिक और क्लोज और रिंग कंपाउंड, ये एक पार्ट हो गया। और दूसरा पार्ट है एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड, ठीक है। आप एसाइक्लिक और ओपन चेन को एक और नाम से जानते होंगे, एलिफेटिक कंपाउंड। इसमें जनरली एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस ऐसे कंपाउंड आते हैं। अब आइए हम बात करते हैं साइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड के बारे में। इसको भी हम फर्दर 2 भागों में डिवाइड किए हैं, एक है एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एक एरोमेटिक कंपाउंड। इससे तो आप काफ़ी वाकिफ़ होंगे एरोमेटिक कंपाउंड से, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एलिसाइक्लिक कंपाउंड पे आते हैं। पहले एलिसाइक्लिक कंपाउंड को फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, होमोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक का मतलब ये होता है ऐसे कंपाउंड जिसमें केवल एक तरह के कंपाउंड होते हैं, एक तरह के एटम प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये साइक्लोप्रोपेन, ये है साइक्लोहेक्सेन। इसमें आप देखेंगे कि केवल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, इसमें भी ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। इसके अलावा इसमें कोई बॉन्ड नहीं है, कोई एटम नहीं है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस रिंग में केवल कार्बन है, एक प्रकार का एटम है। इसी प्रकार से इसीलिए इसको बोला गया है होमोसाइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक क्यों है? क्योंकि ये देखिए आप चेन फॉर्म में है, इसलिए दिख रहा है ना, क्लोज चेन फॉर्म में, इसलिए। अगला है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ये भी ये भी नॉन एरोमेटिक है, लेकिन इसमें क्या होता है आप देखेंगे, जैसे कि ये THF है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। इसमें एक ऑक्सीजन एटम जो एक कार्बन को रिप्लेस कर चुका है। अब आप बोलेंगे कि हेट्रो का मतलब ही होता है दूसरा का मतलब कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम आ जाए तो उसको हम बोलेंगे हेट्रो एटम। इसीलिए इसको बोला गया है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक इसलिए कि उसमें कहीं भी आपको डबल बॉन्ड नहीं दिखेगा, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और एक अदर एटम आ गया है यहाँ पे ऑक्सीजन, इसी वजह से इसको बोला गया है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 भागों में है, साइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग, भाई तीनों एक हैं। फिर दूसरा है एसाइक्लिक और ओपन चेन। एसाइक्लिक और ओपन चेन को हम एलिफेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं। आइए हम फिर हम साइक्लिक कंपाउंड को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड को फिर फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया गया, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमो का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है, एक जैसा, ठीक है ना। इसलिए देखिए इसका एग्जांपल है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन। इसमें एक जैसे कंपाउंड है, एक जैसा एटम प्रेजेंट है इसमें, कार्बन 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 कार्बन, इनमें कार्बन के अलावा कुछ नहीं दिख रहा होगा, आपको। दूसरा है हेटेरोसाइक्लिक, जैसे कि नाम से पता है हेटेरो का मतलब हो गया दूसरा एटम। इसमें देखेंगे आप कि ऑक्सीजन है जो एक कार्बन को रिप्लेस कर चुका है, और इसमें कार्बन, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन। आपको पता होगा कार्बन की वैलेंसी
4 होती है तो 2 बॉन्ड ये हो गए, 2 बॉन्ड ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। इसको मैं आपको आगे फर्दर डिस्कस करूंगा। ये तो मैं जनरली आपको बस आपके समझने के लिए बता रहा हूं मैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने भागों में बांटा गया है। अब आ जाते हैं, अगला है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड आपको पता ही है, ऐसे कंपाउंड, एरोमेटिक मतलब नाम से लग रहा है कि जिसमें सुगंध हो या फिर कुछ हो, सुगंध हो या फिर इसको एक प्रकार का मतलब इसका डेफिनेशन ऐसा है कि एरोमेटिक होने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, जिसमें कि ये हकल रूल फॉलो होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। इसको मैं आपको आगे डिस्कस, इसको भी आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अभी तो जनरली आप देख लीजिए। इसको भी हम 3 भागों में डिवाइड किए हैं। पहला बेंजेनाइट कंपाउंड, जैसे इसमें एग्जांपल है बेंजीन, एनिलीन। बेंजीन को तो आपको पता ही होगा, स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक। इसमें भी देखिए सभी एक प्रकार का आइटम है, ठीक है। एनिलीन, ठीक है, एनिलीन का भी ऐसे होता है, बोर्ड थोड़ा छोटा है ये भी। इसमें आप देखेंगे सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं, इसमें भी सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं, और ये प्लेनर है, हकल रूल फॉलो करता है ये भी, इस वजह से इसको एरोमेटिक कंपाउंड कहा गया है। अगला है नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड। नॉन बेंजोनॉइड का मतलब ये नहीं हुआ कि वो एरोमेटिक नहीं है, वो एरोमेटिक है, जैसे ट्रोपोन है। देखिए इसमें क्या है, इसमें भी एक हेटेरोएटम प्रेजेंट है, लेकिन ये हेटेरोएटम रिंग में नहीं है, रिंग के बाहर है, ठीक है ना। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये भी इसके सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं, ठीक है, और ये एरोमेटिक कंपाउंड के अंतर्गत ही आता है। तीसरा है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इट इज जस्ट सेम लाइक इसके तरह होता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, बट ये नॉन एरोमेटिक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बताया है कि इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में आपको डबल बॉन्ड मिलेगा। जैसे ये कंपाउंड देख रहे हैं आप, इसमें देख लीजिए ये डबल बॉन्ड है, ये इस तरह का इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। इसको फ्यूरॉन बोलते हैं, ये थायोपिन, ठीक है। ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड के अंतर्गत आएंगे और इसमें भी सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं, हकल रूल फॉलो हो रहा है, 4n+2 पाई रूल, और ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिलहाल के लिए दोस्त इतना ही, आगे मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। थैंक यू।